विधायक तो छोड़िए, सांसद भी बीजेपी का है, ऊपर में प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है। अगर कांके विधानसभा में अगर विकास का ही लोग सोचते, विकास का सोच रखते, तो आज तक कांके विधानसभा का दशा और दिशा बदल देते। और उरगुटू पंचायत में को स्वास्थ्य केंद्र है, उसको आप सदियों से बंद देखे होंगे। यहाँ का लोकल आदमी को अगर सांप भी काट ले तो रिम्स जाते जाते मर जाता है। मैक्सिमम सब गरीब आदमी है, सबका रोजी रोटी नहीं चलता है, तो वो अब अपना घर नहीं चला पाता है। वो रांची भेज के स्टूडेंट कैसे पढ़ाएगा, अपना बच्चा को कैसे पढ़ाएगा? क्योंकि जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। सामने रहेगा तो कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वो लोग सोचा भी नहीं कि हम लोग यहाँ पे रोजगार मुहैया कराएं, कि शिक्षा व्यवस्था करें। गरीबी के कारण तो उतना तक हम लोग को कोई उतना पहुंचा नहीं सकता है। अगर नहीं रहेगा यहाँ डिग्री कॉलेज तो इसीलिए डिग्री कॉलेज चाहिए यहाँ। कोई कोई गिना चुना ही आदमी रांची जाके पढ़ पाता है। हम लोग भी रांची गए तो घर से हम लोग की आर्थिक स्थिति कुछ नहीं मिलता था। हम लोग रांची में खुद पे ही कुछ कुछ काम पार्ट टाइम करके और अभी पढ़ाई किए हैं। झारखंड का कांके विधानसभा आज भी शिक्षा और रोजगार के मामले में अछूता है। पिछले दिनों जो है आप देख रहे होंगे किस तरह से जो है बुढ़मू, ठाकुरगांव, उरगुटू इन क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज की मांग चल रही थी। यहाँ के छात्रों को जो है यहाँ से रांची पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और इस चीज़ के चलते काफ़ी जो छात्र है यहाँ के जो युवा हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस वक्त हम लोग कांके विधानसभा का भ्रमण कर रहे थे और इन्हीं इलाकों में घूम रहे थे। कुछ युवा हम लोग को मिले हैं, इन युवाओं से बात करेंगे। ये बताइए कि जो है शिक्षा का क्या कुछ स्तर है, यहाँ कितनी तक पढ़ाई होती है, आप लोग पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं? शिक्षा का स्तर तो देखिए, मैट्रिक तक तो जैसे तैसे आदमी कर ही लेता है, कहा कि मैट्रिक सरकारी स्कूल में भी सरकारी स्कूल में कर लेता है। और जैसे उच्च शिक्षा की बात करें, मैट्रिक लिखने के बाद तो इधर मैक्सिमम सब गरीब आदमी है, सबका रोजी रोटी नहीं चलता है, तो वो अब अपना घर नहीं चला पाता है। वो रांची भेज के स्टूडेंट कैसे पढ़ाएगा, अपना बच्चा को कैसे पढ़ाएगा? तो बहुत कोई ऐसे ही जैसे तैसे करके मैट्रिक तक करता है, जो जिसका फैमिली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, थोड़ा बहुत उसका जीवन सही से चलता है, वो लोग रांची भेज के करवाता है। अब 60 किलोमीटर का भाड़ा आप जानते होंगे कि रांची जाने में कितना भाड़ा लगेगा। झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा शासन बीजेपी का रहा है। यहाँ सरकार बीजेपी की रही, बीजेपी से यहाँ विधायक है। एक बार भी वो लोग अपना आवाज़ नहीं उठाए, डिग्री कॉलेज देने का नहीं सोचे, कभी नहीं। विधायक तो छोड़िए, सांसद भी बीजेपी का है, ऊपर में प्रधानमंत्री भी बीजेपी का है। अगर कांके विधानसभा में अगर विकास का ही लोग सोचते, विकास का सोच रखते, तो आज तक कांके विधानसभा का दशा और दिशा बदल देते। लेकिन ना ये लोग शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना रोजगार पे बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। अभी उरगुटू पंचायत है ही, और उरगुटू पंचायत में को स्वास्थ्य केंद्र है, उसको आप सदियों से बंद देखे होंगे। यहाँ का लोकल आदमी को अगर सांप भी काट ले तो रिम्स जाते जाते मर जाता है। कम से कम स्वास्थ्य केंद्र हम लोग का सही से चलता, दवाई मिलता है, यहाँ पे डॉक्टर बैठता टाइम पे, तो हम लोग का बहुत सारे जाने बच सकती थे। लेकिन यहाँ का जो नेता, विधायक, मंत्री जितना भी लोग है, कोई कांके का विकास अभी तक चाहे ही नहीं, करने का विकास ही नहीं किया। मतलब पहल भी नहीं किया कि डिग्री कॉलेज होना कभी चाहिए। नहीं। वो लोग सोचा भी नहीं कि हम लोग यहाँ पे रोजगार मुहैया कराएं, कि शिक्षा व्यवस्था करें, कभी वो लोग सोचा भी नहीं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुरेश कुमार महतो। पढ़ाई लिखाई कितना तक किए हैं सुरेश जी? प्लस टू तक किए हैं। क्यों पढ़ाई छोड़ दिए आप? गरीबी के कारण छोड़ दिए हैं। अभी कॉलेज यहाँ रहता तो पढ़ाई करते हैं सरकारी कॉलेज? करते हैं, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। रांची से यहाँ से 60-70 किलोमीटर पड़ता है जाने आने का। तो आप जानिए रहे कि कितना खर्च होता है आने जाने में, और आगे कॉलेज में आज तो जानिए रहे हैं कि कितना सब चीज़ का रेट बढ़ गया। मतलब अगर यहाँ से कोई पढ़ना चाहे तो जो है आपको रांची में रहना होगा, वहीं आपकी पढ़ाई करनी होगी। रांची में रहना होगा, प्लस कि उसका खर्चा तो देना होगा। रांची में ऐसे रहने से कहीं नहीं रहने से। इस चीज़ के बारे में आप लोग सांसद विधायक को नहीं बोलते हैं कि एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए? होना चाहिए, हम लोग को तो होना चाहिए, जरूरी है। डिग्री कॉलेज का अथी भी चल रहा है, हम लोग का आंदोलन भी चल रहा है। बुढ़मू मांगे डिग्री कॉलेज, आप सुने होंगे। हाँ हाँ, वो तो बराबर हम लोग भी कवर किए हैं। बुढ़मू मांगे डिग्री कॉलेज है, तो उसका आंदोलन भी चल रहा है अभी। क्या बोल रहे थे आप कि डिग्री कॉलेज कब होना चाहिए ना यहाँ? हाँ, यस होना चाहिए, क्योंकि जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। सामने रहेगा तो कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
जाने आने का खर्च बचेगा, कुछ रुपया तो बचेगा ना, उससे अपना कुछ कर सकता है शिक्षा के लिए आगे। इसलिए चाहते हैं हम कि यहाँ होना चाहिए। तो डिग्री कॉलेज की मांग है आप लोगों की। हाँ, सांसद विधायक वोट मांगने आएंगे तो आप लोग कहेंगे ये चीजों को। यह जरूर करेंगे। आगे कैसा फ्यूचर चाहता है बाबू, ये बताओ। कितना क्लास में है तुम अभी? हम 10 क्लास में हैं। हाँ, कैसा भविष्य चाहता है? यहाँ होना चाहिए डिग्री कॉलेज? हाँ, होना चाहिए। पढ़ाई में सुविधा मिलेगी? क्या कुछ बनना चाहते हो? पढ़ लिख के क्या कुछ बनाना चाहते हो? हम लोग का गरीबी के कारण तो उतना तक हम लोग को कोई उतना पहुंचा नहीं सकता है अगर नहीं रहेगा यहाँ डिग्री कॉलेज तो। इसीलिए डिग्री कॉलेज चाहिए यहाँ। लंबा मांग चल रहा है, डिग्री हाँ। कॉलेज होना चाहिए। हाँ, डिग्री कॉलेज खुल जाने से क्या कुछ सुविधा मिलेगा सोचो? बहुत सुविधा मिलेगा यहाँ के लिए। जो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है उन लोग का तो कम से कम पढ़ाई पूरा कर लेगा ना। हाँ, डिग्री कम से तक। कम ग्रेजुएशन कर ग्रेजुएशन सकता तक है, कर तैयारी सकता कर है, सकता हाँ। है, रोजगार कर सकता हाँ, है। रोजगार कर सकता है। ये बताइए गणेश भाई कि कैसी जिंदगी आप लोग पहले देख चुके हैं, आपके पूर्वज देख चुके हैं यहाँ? ऐसी जिंदगी की क्या बोले, जैसे अब एकदम घुट घुट के जी रहे थे इधर के लोग। ना कोई सही से पढ़ पाते थे, ना और तरह का गांव में मूलभूत सुविधा कुछ नहीं मिल पाता था। अब बहुत कोई मतलब जैसे हम ही लोग गए, हम लोग यहाँ से किसी तरह निकल के गए रांची, तो हम लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ाई किए डिग्री तक। तो हम लोग थोड़ा समझदार हो गए, तो हम लोग जैसे जैसे मतलब कोई गिना चुना ही आदमी रांची जाके पढ़ पाता है। हम लोग भी रांची गए तो घर से हम लोग की आर्थिक स्थिति कुछ नहीं मिलता था। हम लोग रांची में खुद पे ही कुछ काम पार्ट टाइम करके और अभी पढ़ाई किए हैं। तब जैसे जैसे हम लोग का थोड़ा दिमाग खुलते जा रहा है, तब समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग का गांव का माहौल बदलना चाहिए, सबको पढ़ाना लिखाना चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए सबको समझाना चाहिए, तब जाके आजकल थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है।